क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पहला एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप लोग देखेंगे और नोट करेंगे सारे प्रश्नों को और कोशिश करेंगे अपने आप से सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा संख्या पहली संख्या से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले बच्चों तो ये 12 का संबंध है 67 से यानी 67 से, तो 16 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। देखिए ये लिखा हुआ है कि 12 का संबंध है 67 यानी 67 से, तो बोल रहा है इसी प्रकार से जैसे 12 67 से है तो 16 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्प में से कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो एक बार आप लोग बताएं तो क्या होगा आंसर, कमेंट करिए। सर स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छा चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अब इधर उधर की बातें नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन का आंसर देना। फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी 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 फटाफट आंसर आप लोग दो। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? गुरुजी नक्सलवादी लग रहे हैं, अच्छा देखिए प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, दिमाग लगाना है। देखिए बोल रहा है कि 12 का संबंध 67 से, तो आप क्या करेंगे 12 गुने 5, 12 25 60 प्लस 7 67, इसी प्रकार से सोचिए, गलत ही सही पर सोचिए। 16 25 80, 80 प्लस क्या करेंगे 7 87, क्या 87 किसी ऑप्शन में है? देखेंगे 87 किसी ऑप्शन में नहीं है। 87 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, तरीका क्या करेंगे, बदल देंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे, क्योंकि 5 गुना प्लस 7 करने पे नहीं आ रहा है। यही तो होता है तरीका। अगर नहीं आ रहा है तो तरीका बदल दीजिए। अगर हम इसे और बढ़ जाए, अगर इसे कर दे 12 गुने 6, 12 छक्के, ध्यान दीजिएगा 12 छक्के 72, 72 हो जाएगा। और यहां पे क्या है 67, यानी कि माइनस का क्या हो गया, माइनस का 5। ठीक है, यहां पे देखिए 12 छक्के 72 और 72 में से 5 घटा देंगे तो इधर भी करेंगे 16 गुने 6, ध्यान दीजिएगा 16 छक्के 96 और 96 में से 5 कम कर देंगे तो 96 में से 5 जाए 91, क्या 91 है? हाँ 91 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, तो 91 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 91 होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। देखिए 5 गुना करिए 7 जोड़े नहीं हुआ, 6 गुना करके 5 घटाए, दोनों पे सेम लॉजिक लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तभी आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। 72 होगा सर, 72 कैसे होगा बताओ आप एक बार, 72 कैसे होगा? जो बच्चे बोल रहे हो 72 होगा, तो आप पहले ये बताओ 12 67 से जिस प्रकार से संबंधित है वैसे 16 72 हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। नाइन्टी वन सभी का 91 आंसर आ रहा है, यानी समझ में आ गया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे देंगे। देखिएगा दूसरा जो है ना क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 55 प्लस 66 बराबर 33 और 22 प्लस 99 बराबर 33, तो 44 प्लस 88 बराबर क्या होगा? 33 ही होगा या 36 38 40 क्या होगा आप बताओ। एक बार आंसर देखिए तो आप सारे बच्चे आंसर दें, और आप लोग क्या करेंगे ना, तरीका लगाएंगे। क्या करेंगे आप? अपना तरीका लगाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। 55 66 बराबर 33 कैसे है? 55 प्लस 66, आप ये सोचिए ना कि ये 55 प्लस 66 को कैसे 33 लिखा है। क्या है? 55 प्लस 66 को ये 33 लिखा है। तो आप ये देखिए 55 और 66 को हम क्या करें कि 33 हो जाए। जोड़ने पे तो 33 होगा नहीं, क्योंकि ये तो जोड़ने पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। 55 ही 33 से बड़ा है, 66 ही बड़ा है, तो कैसे ये लिखा है। फिर उसके बाद से लिखा है 22 प्लस 99, 22 प्लस 99 बराबर भी 33 ही लिखा है। तो हम लोगों से पूछ क्या रहे, हम लोगों से पूछ रहे 44 प्लस 88, 44 प्लस 88 बराबर क्या होगा। देखिए बच्चों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अगर संख्याओं को आप गौर से देख रहे होंगे तो सब संख्याएं क्या है, रिपीट टाइप की है। मतलब ये 55 5 5 66 6 6 आंसर आ रहे हैं 3 3। ठीक है, उधर अगर देखें तो 22 2 2 और उसके बाद से 99 9 9। तो ऐसा कुछ सोचिए ना कि क्या करे इसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ना संख्याओं के बनावट के आधार पे सोचेंगे। किसके आधार पे सोचेंगे? संख्याओं के बनावट के आधार पे, यानी संख्याएं बनी किससे है। 5 5, अगर 5 5 कर दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। लेकिन 12 10 कुछ करने पे 33 नहीं आएगा। तो और कुछ सोचिए क्या हो सकता है।
अगर सिर्फ इसमें से एक 5 हम ले ले, ठीक है, और इसमें से एक 6 ले ले, ठीक है, तो 5 गुने 6, 5 गुने 6 अगर देखें तो 5 गुने 6 30, 3 33 हो जाएगा, 9 2 11। वैसे नहीं होगा। देखिए इसको, देखिए इस प्रश्न को आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 5 1 6 ना लेने से मतलब नहीं है, आप इसको क्या करिए ना 11 से भाग करिए, क्योंकि सारी जो संख्या है ना 11 से विभाजित है। तो आप क्या करेंगे 11 से इसको विभाग करेंगे 11 से, तो 11 5 55 और ये क्या हो जाएगा 11 6 66 और 5 + 6 करेंगे तो क्या होगा 11 होगा। और इसका अगर हम 3 गुना कर दे 11 का, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका 3 गुना कर दे तो क्या हो जाएगा ये 33 होगा जो कि ऊपर मौजूद है। अगर हम इसे 11 से भाग करें, देखिएगा 11 से इसको भाग करें 11 से इसको, 11 दूना के 22, 11 9 99, 2 + 9 = 11 और इसका भी बच्चों क्या करें 3 गुना, तो 11 3 क्या हो जाएगा 33 और 33 मौजूद है। ठीक है, चलिए 11 से इसको भी भाग करिएगा, देखिएगा 11 से, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, 4 + 8 बराबर क्या होगा 12 और इसका क्या करेंगे 3 गुना करेंगे तो 12 3 36। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 36 है, ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है 36, ऐसे आंसर होगा 36 36 36। बताइए, लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, बस आंसर आप लोग लिख रहे हैं 33 होगा, 36 होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, हाँ होने को सब होगा। बताओ एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएं तो समझ में आया या नहीं आया। सर मेरा नाम लीजिए, अच्छा नाम ले रहे हैं अभी, पहले आप क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया। इतना इसको करने के लिए बस हम समझाने के लिए लिखे, लेकिन आप प्रश्न को पेपर में जब इस प्रश्न को ऐसे आए तो सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 11 5 55, 11 6 66, 6 + 5 11 और इसका 3 गुना कर देने पे ये आ गया। 11 दूना के 22, 11 9 99, 9 + 2 11 और 11 गुने 3, 11 गुने 3 हो जाएगा 33, ऊपर मौजूद है। फिर इसी प्रकार से 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 4 + 8 12 और 12 गुने 3, सबका 3 गुना कर रहा है तो 12 3 36 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली क्लास में इस लॉजिक पे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए थे, तो देख रहे हैं अगर आपने पिछली क्लास देखी है आप बच्चों सारे लोग तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे आप सभी लोग, क्योंकि तरीका पता है क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है और यहां पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्प में से कौन सी संख्या आएगा आपको बताना है। तो एक बार कमेंट करिए सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे कमेंट करके आंसर दे तो हम देखिए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। आंसर जो है ना वो आप लोगों का सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए। जल्दी से बताओ आप लोग, सीरीज के संख्याओं को देखिए, सीरीज के संख्याओं को देखिए। अच्छा एक बच्चा बोल रहा क्या सर अपना दिमाग एग्जाम के दिन दे दो। अच्छा ले जाओ एग्जाम के दिन, मैथ्स रीजनिंग में कर लोगे फिर जीएस में फेल हो जाओगे। स्टूडेंट का एक दिमाग ना टीचर के दिमाग से भी तगड़ा होता है। हम सिर्फ अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग यही पढ़ रहे हैं। जीएस अब मुझे नहीं आती है, जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उस समय पढ़ते थे सब। अभी आपको सोचोगे तो आप लोग अभी देखा जाए ना तो आप लोग टीचर से भी बेहतर हो, क्योंकि आप लोग एक सब्जेक्ट पे ना 4 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो टीचर से दिमाग आप लोगों का तेज चल रहा है। हाँ तो ये मत सोचना। हाँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि टीचर जाएंगे पेपर में ये कर देंगे वो कर देंगे, पता लगा जीएस में ही टीचर फेल कर गए, ये भी हो सकता है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बहुत सालों पहले पढ़े हो आज हमें याद रहे, ये भी भूल जाएंगे क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस ना करें, पढ़े ना। तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे खुद पढ़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है मैं आके कुछ भी जाके आपको पढ़ा देता हूं, क्वेश्चन निकल गया कुछ भी पढ़ा दूं, नहीं। पेपर देखना पड़ता है, पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चन क्या है, कैसे समझाना है, क्या क्या आसान तरीका हो सकती है, ये सब सारी चीजें करना पड़ता है। अगर कोई टीचर आपको बिना देखे पढ़े पढ़ा रहा है ना, समझ लो आपको वैसे ही बेवकूफ बना रहा है। बिना पढ़े कैसे पढ़ा रहा है, अपडेट अपने आप को नहीं कर रहा है, तो पुरानी चीजें 1947 वाला अगर चीजें पढ़ा रहा है तो आप वही पढ़ोगे 1947 वाला। अपडेट रहना पड़ता है, तो खुद पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए। एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए सारे पेपर देख लिए, सारे क्वेश्चन एक जगह करा लिए। एसएससी जीडी के एग्जाम हुए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराना है, तो इसके लिए आपसे ज्यादा मेहनत करके आना पड़ता है एक सब्जेक्ट पे।
आप जितनी देर नहीं पढ़ते होगे उससे ज्यादा देर हम लोग रीजनिंग पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं ऐसे, ठीक है, तब जाके आपको बेहतर पढ़ाते हैं। आंसर दे रहे हैं आप लोग। देखिए सीरीज की संख्याओं को पहले गौर से देखिए तो क्या है सीरीज की संख्याएं, 3 है, 7 है, 9, 13, 21, 21। आप देख रहे हैं बच्चों एक संख्या यहां पे रिपीट कर रहा है 21, 21। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सोचेंगे कि सर यहां पे संख्या तो बढ़ा है 3 + 4 और यहां पे बढ़ा है 7, 2, 9, यहां पे बढ़ा है 4 और यहां पे आगे आप देखोगे तो ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, 8 बढ़ गया, ठीक है, यहां 8 बढ़ गया और यहां हो गया 0। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप ये देखेंगे कि ये कोई यहां पे लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि 4, 2, 4, 8, 0 ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। या तो होता 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ता, या 2, 4, 2, 4, 2, 4 ऐसे कुछ होता है, या 8, 4, 8, 4 कुछ भी होता है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं संख्या रिपीट कर रही है, ऐसे सीरीज में होते हैं। तो अगर संख्या रिपीट कर रही है या संख्याएं आगे चल के बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कभी भी ऐसा सीरीज आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, एक एक संख्या को छोड़ के देखेंगे। कहने का मतलब है आप इस सीरीज को ऐसे देखेंगे। देखिए 3 से आप जाएंगे 9 पे, तो 3 से 9 पे जाएंगे तो प्लस का कितना हुआ 6। 9 से जाएंगे आप कहां पे, 13 पे नहीं, एक संख्या छोड़ेंगे 21, तो यहां पे क्या हो गया 12 हो गया, प्लस का 12 हो गया। देखिएगा पहले कितना बढ़ा, एक बार देखिए, 3 से 9 गए तो 3 से 9 गए तो 6 बढ़ा, 9 से 21 गए तो कितना बढ़ा 12 बढ़ा। अब 21 से कितना बढ़ेंगे, देखिए 6, 12, तो अगर आप सोच रहे होंगे 6 का अंतर है 6, 12, तो 6, 12, 6 और अगर हम बढ़ दे, ध्यान दीजिएगा दो यहां रीजन हो सकता है, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, या 6 कम 6, 6 दूना के 12 और 6 3 18। अगर 18 हम कर रहे हैं, 6 का डिफरेंस लेके कर रहे हैं 18, तो यहां पे 8 एक क्या हो जाएगा 9 और 2 1 3 39, 39। लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन में नहीं है, 39 ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हम ऐसे सोचे, हो सकता है सीरीज ये मल्टीप्लाई में चल रहा हो, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, अगर यहां पे हम 24 बढ़ाए तो ये क्या होगा 4 1 5 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो 45 होना चाहिए। क्या 45 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में 45 मौजूद है, बी सही हो जाएगा। बट एक और इसके साथ सीरीज चल रहा है, अभी हम उसको छोड़े हैं तो उसे भी देख लेते हैं बच्चों। उसे हम देखते हैं ऐसे, देखिए 7 से 13 हुआ, यानी प्लस का कितना हुआ 6, 13 से 21 हो गया, 13 से 21 हो गया, 13 7 20 1 8, यानी कि प्लस का हो गया 8, यानी 6 8, 6 2 8, और आगे बढ़ता तो हो सकता है 10 बढ़े, ठीक है। तो ये ऐसे चल रहा है, लेकिन पहले ही सीरीज से क्या हो रहा है, हम लोगों का आंसर आ जा रहा है 45, और 45 जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए, नहीं आया है तो नो सर कमेंट करिए, दोबारा समझाएंगे। एक बार पहले कमेंट करके आप सारे बच्चे जरूर बताएं। हाँ, कमेंट करके बताइए क्लियर है, समझ में आ गया है। और समझ में आ गया है तो आज की क्लास को आप सारे के सारे स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिएगा, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन डेली मिल सके, समय से मिल सके, ठीक है। और मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लासेस को ज्वाइन भी करिए। चलिए, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया है सर, आ गया है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, इसी के साथ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग ही लॉजिक पे है। इस प्रश्न को आप लोग सोचेंगे कैसे हो रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में टैक्सेशन को 5 TAXATION को 5 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बिजनेस BUSINESS को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे है क्या, टैक्सेशन TAXATION, इसको लिखा कितना है 5। अभी बता रहे तरीका, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक, रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, बहुत ही अच्छा लॉजिक। बिजनेस BUSINESS, बिजनेस को क्या लिखा जाएगा बताइए, आप दिमाग लगाओ सारे बच्चे, क्या हो सकता है?
टैक्सेशन को ये 5 लिखा है तो बिजनेस को क्या लिखा जाएगा? 5 ही लिखा जाएगा, 5 ही लिखा जाएगा। कितने बच्चे बोल रहे हैं 5 ही होगा सर? आप बताओ, एक साथ बताओ, कमेंट करो। सीजीएल का बैच कब आएगा? सीएचएसएल का बैच कब आएगा? आ जाएगा बैच, ठीक है। हाँ, अभी आपका ये थोड़ा सा एग्जाम हो ले। बहुत से बच्चे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस 3 ऐसा बोल रहे? 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस 3 ऐसा बोल रहे? क्या 5 ही होगा? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। 8 है तो 3 घटा दिए, नहीं। एक चीज ऐसे होता है बच्चों, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यही आप लोग दिमाग लगा रहे हैं, 8 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, ये कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें जो लॉजिक लगता है ना, ये देखिए, यहां पे नंबरिंग नहीं करना है, इसकी प्लेस वैल्यू नहीं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्लेस वैल्यू लिखने की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं t 20 पे हो जाएगा, a 1 पे हो जाएगा, ये 20 1 21 बहुत ज्यादा होने लग रहा है, लेकिन यहां पे लिखा क्या है? 5 ही तो लिखा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट काउंट किया जाता है। तो देखिएगा, वॉवेल कितने हैं? वॉवेल कौन कौन से होते हैं बच्चों? वॉवेल ध्यान दीजिएगा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये होते हैं 5 वॉवेल, ठीक है। तो देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू कितने हैं? यहां पे देखेंगे 1 2 और ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। अगर वॉवेल की बात करें, वॉवेल की अगर इसमें बात करें तो वॉवेल है 4। कॉन्सोनेंट की बात करें तो नीचे की तरफ शैरो लगा रहे हैं, 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा? 4। कॉन्सोनेंट की भी संख्या है 4, ठीक है। अगर इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट की बात करें, इसमें देखिएगा, इसमें वॉवेल देखिए, यू वॉवेल है, आई वॉवेल है और ई वॉवेल है, ठीक है। इसमें अगर हम वॉवेल की बात करें तो वॉवेल है 3। इसमें कॉन्सोनेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5, ठीक है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है, यहां पे एक चीज समझना है बच्चों। देखिए, यहां पे अगर वॉवेल देखे तो 4, ठीक है, कॉन्सोनेंट देखे तो 4, ठीक है। यहां पे कई लॉजिक लग सकते हैं, यहां पे कई लॉजिक लग सकते हैं, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताते हैं, अगर आप वॉवेल में 1 जोड़ दे तो 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां पे समझने का आप सारे बच्चे प्रयास करेंगे। अगर वॉवेल में हम 1 जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा? 5, या हम कॉन्सोनेंट में 1 जोड़े तो ये हो रहा है 5, ठीक है। 5 तो आ रहा है आंसर। चलिए, अगर हम वॉवेल में अगर बच्चों यहां पे क्या करें? 1 जोड़े तो आंसर होगा 4, या कॉन्सोनेंट में 1 जोड़े तो आंसर होगा 6। 4 या 6 में कौन सा आंसर दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब है ये कॉन्सोनेंट में क्या किया है? कॉन्सोनेंट में +1 किया है, ठीक है। कॉन्सोनेंट में +1 करके आंसर दिया है। कभी कभी क्या होता है, वॉवेल में +1 करके देता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट में +1 करके आंसर देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट में +1 किया है, बस। बहुत ज्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई लॉजिक नहीं लगेगा। वॉवेल कंसोनेंट के आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर 6 ही है, ठीक है। यानी कॉन्सोनेंट +1, ठीक है, कॉन्सोनेंट +1।